गुड इवनिंग। वेलकम टू द डेली व्यू ऑन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि रशिया ने वॉर डिक्लेयर कर दिया है यूक्रेन पे, और जिस चीज़ का डर था वही हुआ। 16,800 दिखा ही नहीं स्क्रीन पे, क्योंकि इतना बड़ा गैप डाउन हुआ सुबह मॉर्निंग में 400-500 पॉइंट्स का निफ्टी पे। तो जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि 16,800 के नीचे हम शॉर्ट कर सकते हैं और टारगेट 16,200 आएगा, तो टारगेट तो 16,203 आज निफ्टी ने लगा दिया, बट शॉर्ट करने का मौका नहीं मिला। और यही होता है जब इतने इम्पोर्टेंट कभी लेवल्स होते हैं, जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है जब भी इम्पोर्टेंट लेवल्स सपोर्ट होते हैं वो हमेशा गैप डाउन से ब्रेक होते हैं। तो एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि काफ़ी लोगों ने बेट ली थी। अगर आप निफ्टी का चार्ट देखें, इंडेक्स फ्यूचर का, तो कल का चार्ट जो था 15 मिनट्स का, उसमें ही आप अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा सेलिंग आ गई थी। लास्ट का ये अगर आप देखें 23 फरवरी 2022, जो कि कल का दिन था, ये 3 से 3:15 बजे की कैंडल है, उसमें काफ़ी बड़ी क्वांटिटी में जो सेलिंग हुई निफ्टी पे। आप ये देख सकते हैं ये कैंडल। तो दिस इज अराउंड आई थिंक 20,000 लॉट्स हैं ये। तो यही एक शायद इंडिकेशन था कि कुछ बड़ा गैप डाउन हो सकता है। तो वही निफ्टी में हुआ, और किसी को तो पता था कि ये इन्विजन होने वाला है, क्योंकि इतनी बड़ी सेलिंग आप डाउ जोन्स में भी देखो, क्योंकि न्यूज़ आई सुबह आज इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 8:30 अराउंड, एंड डाउ जोन्स फेल लास्ट नाइट। सो तो ये जो इंडिकेशंस होते हैं ये काफ़ी क्लियर होते हैं जब इवेंट से पहले। तो नॉर्मल जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनको शॉर्ट करने का मौका नहीं मिलता। तो ये 16,800 अगर आप देखें तो ये ऐसी सीधा गैप डाउन हुआ, और 16,200 का जो हमारा टारगेट था, जो कि ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट पे था, वो आज आ ही गया। तो अब यहाँ से क्या करना चाहिए? अब इतना वॉलिटिलिटी है, हमने विक्स भी डिस्कस किया था, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो अब यहाँ से 16,200 एक सपोर्ट है, नो डाउट। 16,200 से 16,100, ये थोड़ा 1% का रेंज लेंगे, क्योंकि वॉलिटिलिटी इतनी है। तो 16,000 से 16,200 जो कि हमने यहाँ मेंशन भी किया, अगर आप देखें तो 16,000 16,200 सपोर्ट है। और इसके नीचे अगर निफ्टी चली जाती है तो ये चैनल भी जो एक पॉसिबल चैनल लग रहा है डाउनवर्ड स्लोपिंग, तो बुल्स विल टोटली गिवन। उसके बाद कोई सपोर्ट ज़्यादा रह नहीं जाएगा, क्योंकि अगर हम वीकली चार्ट देखें तो ये नेक्स्ट सपोर्ट है, जो मेजर सपोर्ट है, वो 15,400। तो निफ्टी के लिए 16,000 से 16,200 सपोर्ट जो है होल्ड करना बहुत ज़रूरी है। अगर निफ्टी 16,000 से 16,200 नहीं सपोर्ट होल्ड कर पाती है तो 15,400 भी बहुत जल्दी आ जाएगा। तो बाय तो अभी लॉन्ग पोजीशन तो जब तक कोई रिवर्सल नहीं दिखता आपको नहीं करनी है। तो व्यू हमारा बेरिश ही रहेगा, जो कि अभी कैंडल क्लोज हुई है उसके हिसाब से है। एंड ऑफ डे जो हम एनालिसिस करते हैं उसके हिसाब से रेंज अब रह नहीं गई है, रेंज ब्रेक हो गई है। और हमारा जो मेंशन हम यहाँ करेंगे 16,000 से 16,200 एक सपोर्ट है, इज एन इम्पॉर्टेंट सपोर्ट। एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है और ट्रेंड लाइन सपोर्ट भी है। थोड़ा बहुत 1% का हम इसलिए उसको रेंज दे रहे हैं, क्योंकि वॉलिटिलिटी इतनी है कि बिल्कुल एग्जैक्ट लेवल तो नहीं टच करेगा। तो 16,000 से 16,200 सपोर्ट है, काफ़ी इम्पोर्टेंट। और व्यू बेरिश ही रहेगा। इफ अगर यहाँ से बाउंस नहीं आता, तो जब तक रिवर्सल कैंडल नहीं दिखेगी ऑब्वियसली कुछ आइडिया ही नहीं रहेगा बाउंस आना नहीं आना। इफ इंडेक्स सस्टेन बिलो 16,000, then one can expect 15,400 to 15,500 ऑल्सो। तो ये एक टारगेट पॉसिबल है। तो
हम वेट करेंगे। अभी भी हम दोबारा रिपीट कर देते हैं, 16,000 से 16,200 एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। जब तक यहाँ कोई रिवर्सल कैंडल नहीं आता 75 मिनट चार्ट पे या डेली चार्ट पे, तब तक लॉन्ग नहीं जाना चाहिए, क्योंकि सपोर्ट्स सारे ब्रेक हो जाते हैं जब इतना नेगेटिव न्यूज़ फ्लो हो। तो और अगर 16,000 भी टूट जाता है और सस्टेन करने लग जाता है नीचे, इंडेक्स उसके नीचे, तो 15,400 का जो लेवल है, ये हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा। और अभी व्यू बेरिश ही है, तो आप अभी कोई लॉन्ग पोजीशन ना बनाएं जब तक कोई रिवर्सल कैंडल कंफर्म नहीं हो जाती। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, लॉन्ग पोजीशन ना बनाएं जब तक कोई रिवर्सल कैंडल कंफर्म नहीं हो जाती। जब रिवर्सल कैंडल कंफर्म हो जाएगी तब आपको मौका मिलेगा। तो अगर मैं बुलिश आपको व्यू दूं यहाँ से, तो ये मूव आपको, अगर यहाँ पे एक रिवर्सल कैंडल बना देता है निफ्टी, तो ये आपको मूव इधर भी ले जा सकता है 18,000 की तरफ। बट उसके लिए कंफर्मेशन जरूरी है। अगर यहाँ रिवर्सल कैंडल नहीं बनता इस रेंज में, 16,000 से 16,200 की रेंज में, तो आपको नेक्स्ट टारगेट 15,400 500 देखने को मिलेगा, जो कि नीचे के टारगेट बहुत जल्दी आते हैं। जैसे कि आपको पता है मार्केट का जो करेक्शन होता है वो बहुत तेजी से होता है। तो इसलिए मैं बोलना चाहूँगा, वेट करें रिवर्सल कैंडल का, और फिर आप लॉन्ग पोजीशन बनाए। नहीं तो ऐसे, और लॉन्ग पोजीशन भी आपको कॉल्स के थ्रू बनानी है, मंथली कॉल्स के थ्रू, क्योंकि कुछ भी अगर न्यूज़ फिर नेगेटिव आ गई तो वो स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, जो कि फ्यूचर्स में आपको काफ़ी बड़ा लॉस लग सकता है। तो ये अपना व्यू रहेगा निफ्टी पे। बैंक निफ्टी में भी देखें, सेम हुआ। हमारा टारगेट तो आ गया, बट उसका कुछ फायदा हम नहीं ले सके, क्योंकि इतना बड़ा गैप डाउन हुआ। तो जैसे कि हमने मेंशन किया था, बिलो 36,600 एक बार स्पॉट, ये शायद इंट्राडे वहां तक कुछ एक सेकंड के लिए गया भी था, बट बिलो 36,600 वन कैन एक्सपेक्ट बैंक निफ्टी टेस्ट 35,000 35,500, और ये लेवल भी 35,200 टेस्ट कर गया है। तो बैंक निफ्टी पे भी सेम व्यू है कि ये अब ट्रेंड लाइन सपोर्ट पे है। अगर इसके नीचे सस्टेन करता है 35,000 के नीचे, तो एक बड़ी, और अगर हम देखें इसके नीचे, हमें 32,600 के लेवल दिखाई देते हैं, जो कि पिछला हाई था 2020 का। तो अगर आप देखें तो ये लेवल है 32,600 के करीब। ये वीकली चार्ट है, तो हमारा जो लेवल रहेगा वो ये 32,640। तो ये 32,640 हमारा लेवल है। अगर ये सस्टेन नहीं करा और नीचे में 34,000 भी तोड़ दिया, जो कि पुराना लो था, तो मोमेंटम बढ़ जाएगा और 32,600 आएगा। तो व्यू हम चेंज कर लेते हैं, व्यू बेरिश है। तो अभी ये इस पे जो सपोर्ट रहेगा वो ये ट्रेंड लाइन का ही है, जो कि 35,000 पे है। और यही एक सपोर्ट रहेगा। अगर इसके नीचे भी क्लोज हो जाते हैं, और बेसिकली ये जो लो है 34,000 भी, क्योंकि इसमें थोड़ा कंफर्मेशन, ये थोड़ा स्लांटिंग ट्रेंड लाइन है, तो ऐसा रीटेस्ट भी हो सकता है। तो हमें वेट करना पड़ेगा। व्यू बेरिश है, 35,000 से 35,200 एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। वेट फॉर रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न टू गो लॉन्ग, और if 35,000 is broken, 34,000 is broken, then we can expect 32,500 to 36,600 also। तो ये हमारा व्यू है। इस पे थोड़ा हमें वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट लो है। अगर आप यहाँ देखें तो ये एक इम्पोर्टेंट लो है। हाँ, तो थोड़ा सा बैंक निफ्टी में हमको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। यहाँ पे एक मल्टीपल सपोर्ट्स हैं,
34,000 पे। तो 35,200 के बीच में भी एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, तो ये यहाँ से एक राइज आ सकता है और फिर देखते हैं क्या होता है। तो व्यू बेरिश ही है, लॉन्ग आपको नहीं करना है जब तक रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं बना देता इंडेक्स, और लॉन्ग पोजीशंस अवॉइड करें। अगर लॉन्ग पोजीशन लेनी भी है तो कॉल्स के थ्रू लें, इन ओवरनाइट इंडेक्स फ्यूचर ना लें। ये हमारी राय रहेगी। और अगर हम बात करें इंडिया विक्स की, हमने डिस्कस किया था, तो इंडिया विक्स को देखते हुए लग रहा है कि या तो ये बॉटम टॉप जो है, जो ये फियर इंडेक्स बोलते हैं इंडिया विक्स को, ये देखिए आप 32 हमने यहाँ डिस्कस किया था। और ये इसका वीकली चार्ट है, हमने मेंशन किया था कि 35, अगर आप एक दो दिन की वीडियो पहले देखें तो हमने इंडिया विक्स का चार्ट पूरा डिस्कस किया है। 35 से 40 का जो ये रेंज है, यहाँ टॉप बनता है इंडिया विक्स में, और वंस इन अ डेकेड ऐसे मौके आते हैं जिसमें 80 तक जाता था। तो 2008 में गया था और अब 2020 में गया था कोरोना के टाइम, और 35 to 40 हमें लगता है यहाँ बॉटम, मार्केट में बॉटम लग जाना चाहिए और विक्स में टॉप हो जाना चाहिए। तो वॉच आउट फॉर 35 to 40, ये यहाँ पे ये रेंज में कहीं टॉप बन सकता है। तो जैसे कि आप जानते हैं जो करेक्शन होती है वो काफ़ी स्विफ्ट होती है, तो हो सकता है फ्राइडे मंडे तक बॉटम लग जाए। जो भी निफ्टी को बॉटम लगाना है 15,500, 400, 15,000, वो तो देखा जाएगा। बट आप विक्स का ये जो इंडेक्स है इस पर ज़रूर नज़र रखें, अगर ये और पैनिक होता है तो 40 तक जाएगा, और 40 पे एक बहुत लाइकली चांस है एक मार्केट में बॉटम और इंडिया विक्स में टॉप लगने के चांसेस हैं। मुझे नहीं लगता अभी कि ये 80-90 तक एस्केलेट हो जाएगा जैसे कि कोरोना के टाइम हुआ था, अनटिल अनलेस बहुत सारी कंट्रीज इन्वॉल्व हो जाएं वॉर में, और कोई भी पीस टॉक्स ना हो और कोई भी डी एस्केलेशन ना हो, तो ही ये चांस है। 80% अभी भी लग रहा है ये 35-40 में टॉप आउट हो जाएगा इंडिया विक्स, और ये जो होना होगा नेक्स्ट वीक तक हो जाएगा। तो ये हमारी राय रहेगी इंडिया विक्स पे। और गोल्ड पे हमने आपको बोला था, गोल्ड पे हमारी राय थी बाय करने की 1880 के ऊपर। ये वीकली चार्ट है, तो गोल्ड अभी 1970 ट्रेड कर रहा है। ये अपने टारगेट्स की तरफ चल रहा है। 2050 हमारा टारगेट है फर्स्ट, और 2100 नेक्स्ट। सिल्वर पे हमने बोला था, आपको व्यू दिया था, अगर थोड़े दिन पहले आप वीडियो देखें तो सिल्वर का हमारा जो टारगेट है 24.7 पे हमने बोला था लेने के लिए, 25.4 चल रहा है। टारगेट 28 से 28.5 है, इसमें टाइम लगेगा आने में। और ये हमारे स्टॉप लॉस हैं। स्टॉप लॉस हम रिवाइज करेंगे जैसे ही हमें मौका मिलेगा। तो अगर आपने खरीदा है गोल्ड सिल्वर तो आप अभी प्रॉफिट में होंगे और आप ट्रेल कर सकते हैं स्टॉप लॉस, और हमें लगेगा अगर जब भी निकलना है तो आपको ज़रूर बताएंगे। तो गोल्ड और सिल्वर पे फॉलोअप देंगे आपको एवरी डे अगर कुछ चेंज होता है। और निफ्टी बैंक निफ्टी पे हमने अपना व्यू दे दिया है। तो अगर आप हमारे व्यूज़ से बेनिफिट हुआ है आपको, अगर आप एटलीस्ट लॉन्ग पोजीशन से बचे हों, तो आप हमारी वीडियो शेयर करें, लाइक करें, और जो भी कोई फीडबैक है आप उस पर कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। I would like to mention that we've started an online app on Android with the name Nuresh Tech, which has a lot of interesting videos, as well as you can subscribe our online technical analysis course over there, which is accessible to you via the phone as well as on the web. Also, you can connect with us on the Daily Technical Traders Room, which is a broadcast channel on Rigi app. The link is given in the introduction. So these are two places you can keep getting updates during the day from us.